राम कथा की शुरुआत करते हैं। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष हित नगरी है। विख्यात अयोध्या धाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आप सभी का इस पावन संगीतमय रामलीला में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी एक साथ बैठकर उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के पावन प्रसंगों को संगीत और गीतों के माध्यम से अपने हृदय में उतारने जा रहे हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि भक्ति, करुणा, धर्म और विजय का एक सजीव महाकाव्य है। तो आइए अपनी आंखें मूंदे, हृदय खोलें और समय के सागर के पीछे चलते त्रेता युग में, जहां इस पावन कथा का प्रारंभ होता है। संक्षिप्त में एक श्लोक में रामायण का सार: आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीवम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम हनन ऐतेदी रामायण। जहां राम जी की कथा होती है, वहां हनुमान जी का वास होता है। तो बोलिए पवन सुत्र हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। The Ramayana is traditionally attributed to sage Valmiki. It is in Sanskrit and it is one of the most important ancient Indian epic, like the Mahabharata. Ramcharitmanas is an epic poem composed by poets and Tulsidas ji. It is widely recited by devotees as it is simple to understand for masses. It is written in Devanagari script in Hindi, in Awadhi Boli. It has 7 sopans, also called Kand: Bal Kand, Ayodhya Kand, Aranya Kand, Kishkinda Kand, Sundar Kand, Lanka Kand, which is also called Yuddha Kand,
and Uttarakhand. It has left its mark on storytelling across the globe. Today, we will be presenting short stories in storytelling and musical recital of Glory of Lord Ramchandra Ji. प्राण जाए पर वचन न जाए, महागाथा श्री राम की, भारत के अभिमान की। राम केवल नाम नहीं, त्रिभुवन का आयाम है। सुख दुख है भरे हुए, राम परम धाम है। जात नहीं, छूत नहीं, निषाद शबरी के भी राम है। राम वन गमन मार्ग, संतों के तारण धाम है। जिनमें प्रेम है, मर्यादा है, ऐसे पुरुषोत्तम राम है। मंदोदरी ने पूछा रावण से, दुश्मन कैसा हो? रावण ने कहा, जैसे राम है। पुत्र, भाई, पति, स्वामी, सब आचरण में राम है। सुनो सनातनी बंधु बांधव, पतित पावन सनातन का गौरवशाली इतिहास है। कहिए आदि सनातन धर्म की जय हो। राम के जन्म के हेतु अनेक हैं, राम के अवतार लेने के कारण भी अनेक हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि ईश्वर पृथ्वी पर होने वाले असंतुलन को दूर करने के लिए नए नए रूप में प्रकट होता है। राम जन्म को इसी संदर्भ में समझना चाहिए। विष्णु के अनेक अवतारों में से एक भगवान श्री राम ने अयोध्या में राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राम जी का जन्म एक हर्ष का, प्रसन्नता का, उल्लास का विषय है। राम हमारी संस्कृति के आधार हैं, हमारे समाज के प्रणेता है। इनके ही मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र से हमारा सनातन धर्म प्रेरित है। इनके जन्म से अयोध्या नगरी गौरवान्वित हुई। प्लीज कीप साइलेंस। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द किड्स, डू नॉट टॉक। अवध में आयो राजकुमार, अवध में आयो राजकुमार, अवध में आयो राजकुमार, अवध में आयो राजकुमार। कंचन धारा ओढ़ी आँखें, कंचन
जन्म मानव के हित के लिए ही हुआ था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कम उम्र में ही वे धनुर्विद्या में पारंगत हो गए और राक्षसों के नाश के अपने उद्देश्य को फलीभूत करने में सफल हुए। ऋषि विश्वामित्र को राक्षसी ताड़का और राक्षस मारीच सुबाहु परेशान करते थे। उनसे छुटकारा पाने के लिए विश्वामित्र अयोध्या के राजा महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को सहायता करने के लिए मांग लाए। बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय। ताड़क तारन राम ने ऐसा बाण चलाया, ताड़क तारन राम ने ऐसा बाण चलाया, क्षण भर में ही क्षीण हो गई आसुरी माया। ताड़क तारन राम ने ऐसा बाण चलाया, क्षण भर में ही क्षीण हो गई आसुरी माया। राक्षसी को मुक्ति दे यक्षिणी बनाया, असुरों का संहार किया, संतों को बचाया। बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि नागिन की धुन कैसे बज रही है। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, नागिन की धुन बजना तो साहजिक ही है। बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय। राम ने सहज ही ताड़का और सुबाहु को मार दिया और मारीच को बाण मारकर 100 योजन दूर फेंक दिया। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या, जो देवराज इंद्र के छल का शिकार हुई, क्रोध में ऋषि ने उन्हें पत्थर बन जाने का कठोर श्राप दिया और वो वर्षों तक उसी सूने आश्रम में एक निर्जीव शीला बनकर रही। फिर गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी का उस वन में आगमन हुआ। गुरु ने कथा सुनाई और दया के सागर श्री राम ने शीला की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही प्रभु राम के पावन चरणों की धूल ने उस पत्थर को छुआ, श्राप टूटा, शीला से निकलकर अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने राम जी के चरणों में वंदन किया और मुक्ति पाई। राम के स्पर्श ने ये सिद्ध किया कि करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और पतित पावन राम ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से शिवा बनी सुंदर नारी, पद पंकज पावन शोक निवारण, पद रज की महिमा न्यारी। श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से शिवा बनी सुंदर नारी, पद पंकज पावन शोक निवारण, पद रज की महिमा न्यारी। श्री राम
प्रसिद्ध धनुष पिनाक राजा जनक की यज्ञशाला में रखा था। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो भी राजा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह कर देंगे। दुनिया भर के राजा धनुष को हिला भी न सके, जिनमें रावण भी शामिल थे। तब राम जी ने इस धनुष को सहज ही उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त धनुष टूट भी गया। परशुराम जी क्रोधित होते हुए प्रकट हुए। राम जी ने बड़े धैर्य के साथ उन्हें शांत किया। परशुराम जी समझ गए कि ये साक्षात विष्णु के रूप हैं। उनकी आरती की और लौट गए। धनुष भंग के बाद राम सीता का विवाह स्वयंवर में आनंद से संपन्न हुआ। राम सीता की जोड़ी एक दिव्य जोड़ी है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम पवसर निर्नयानि वाराहि, निर्नयानि वारा। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रामचरित चित सीता का अद्भुत रूप निहारा, अद्भुत रूप निहारा। श्री रामचरित चित सीता का अद्भुत रूप निहारा, अद्भुत रूप निहारा। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। तुम पहनाओ जय माला, तुम पहनाओ जय माला। राम जी और सीता जी का स्वयंवर हुआ। राम का राज्याभिषेक होने वाला था। तब देवताओं को चिंता होती है कि यदि राम अयोध्या में ही रह गए तो रावण का वध कैसे होगा। तब वे सरस्वती जी से आग्रह करते हैं कि वे मंथरा की मति फेर दें। कहते हैं ना, सुख के बादलों के पीछे दुख की घटा भी छिपी होती है। मंत्रा नामक दासी के कानों में यह समाचार पहुंचता है और वो अमंगल की ज्वाला बनकर कैकेयी के कानों में भर देती है। और ऐसे शुरू होता है मंत्रा का कैकेयी के मन में राम के सौतेले पुत्र होने का विष घोलना। इस प्रकार उसी मंच पर जहां राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, वहीं वनवास और भरत के लिए राज्य का आग्रह रख दिया जाता है। मंथर कोमति कैकेयी महारानी, भरत को राज्य और राम बन जानी। दो वचनों की या
वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ ने युद्ध में सहयोग के लिए अपनी दूसरी रानी कैकेयी को पुरस्कार के रूप में 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदानों के रूप में अपने बेटे भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। मर्यादा के प्रणेता श्री राम पिता के वचन का पालन करने के लिए माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ राजसी वस्त्र त्याग कर वन के पथ पर निकल पड़े। समस्त अयोध्या शोक के सागर में डूब जाती है। अयोध्यावासी इस बात से व्याकुल हो गए। उन्होंने श्री राम से रुक जाने की विनती की। मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ रुक जाओ हे नाथ हमारी बिनती मत ठुकराओ। रुक जाओ हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। चलत राम करी कवद अनाथा बिकर लोग सब लागे साधा। कवद अनाथा बिकर लोग सब लागे साधा। कृपा सिंधु ने बहुत बनाई जब मानस रही प्रेम के दासा। मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ। राम का वनवास जाना अयोध्या वासियों के लिए अत्यंत ही शोक का विषय था। पिता दशरथ को दुख सहन न कर सके और स्वर्ग सिधार गए, लेकिन राम का वनवास जाना भी आवश्यक था। राम वनवास न जाते तो आज दिवाली न मनती। बुराई पर अच्छाई की जीत का इससे अच्छा कोई उदाहरण न मिलता। राम, सीता और लक्ष्मण जब वन की ओर जा रहे थे, कैन वी प्लीज कीप साइलेंस? Again, another humble request for everyone to not to talk. Thank you. Please maintain silence. राम, सीता और लक्ष्मण जब वन की ओर जा रहे थे तो नदी पार करवाने में
केवट ने उनकी सहायता की। नाव पर चढ़ने से पहले केवट ने सभी के पांव धुलवाए। उसे डर था कि कहीं राम के पांव छूने से उसकी नाव नारी न बन जाए। केवट प्रसंग एक मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जहां एक तरफ भक्त का भोलापन और चातुर्य है, वहीं भगवान का भक्त के प्रति अद्भुत प्रेम झलकता है। रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ियो, पग धोकर नाव चढ़ियो, पग धोई सुनो मोरे राजा, पग धोई सुनता नहीं, गंगा पार करई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। केवट रे बड़ी भागी बड़ी नैया, बड़ी भागी बड़ी नैया, आज तोरी नैया में बिराजे, आज तोरी नैया में बिराजे, भव सागर के खेवैया, भव सागर के खेवैया। जब श्री राम जी नदी पार कराने पर केवट को सीता जी की अंगूठी के रूप में पुरस्कार स्वरूप देना चाहते थे, तो केवट ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। भूमि से हो नलेत भुलाए, नाई से कछु लेत ना पाए, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे उतराई, कर दीजो भव पार प्रभु मोरे, कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तिहारे आई हो, उतराई तभी हो, धोकर नाव चढ़ी हो। देखिए कितनी अद्भुत लीला है। जिनके नाम से बहुत सागर पार हो जाते हैं, वे स्वयं केवट की छोटी सी नाव में सरयू नदी पार कर रहे हैं। केवट को प्रभु सप्रेम आशीर्वाद देते हैं और सीता जी द्वारा अंगूठी से पारिश्रमिक भी दिलवा देते हैं। नहीं, ये कैसी भयानक विडंबना है। भरत जब अयोध्या से लौटते हैं तो उनके सामने एक साथ 3 वज्राघात टूट पड़ते हैं। प्रिय पिता दशरथ का स्वर्गवास, प्राणों से प्यारे भैया राम का वनवास,
और सबसे कठिन, ये सब उनकी अपनी माता कैकेयी की करतूत। विषाद और क्रोध से तिलमिलाए भरत माता कैकेयी के समक्ष खड़े होकर उन्हें कोसते हैं, हे माता, आपने न केवल पिता का वध किया बल्कि इस राज सिंहासन को रिक्त कर दिया। अपने प्राण प्रिय भैया को वापस लाने का दृढ़ संकल्प लेकर वे चित्रकूट के लिए निकल पड़ते हैं। परंतु दूर से भरत की सेना देखकर लक्ष्मण का हृदय संदेह से भर उठता है। क्या भरत अब गद्दी पक्की करने के लिए राम को मारने आ रहे हैं? किंतु जब भाई का मिलन होता है तो राम भरत को बिना किसी संदेह के हृदय से लगा लेते हैं। ऋषि मुनियों की सर्वसम्मति से राम भरत को समझाते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन और धर्म की रक्षा के लिए उनका वनवास ही उचित है। अंततः पराजित हृदय लेकर भरत राम की खड़ाऊ माथे से लगाते हैं और अयोध्या की ओर लौट जाते हैं। हे प्रभु, ये खड़ाऊ ही अब अयोध्या का राज सिंहासन बनेगी और मैं तो केवल आपका प्रतिनिधि बनकर राम का चलाऊंगा। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, ले चला ऐसे, राम सिया जी संतों जैसे, राम सिया जी संतों जैसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संतों जैसे। अतिथि की छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुविधा असुविधा होती रहती है। आज हम लोग यहाँ पे जो असुविधा देख रहे हैं, जो एल्डरली हमारे ऑडियंस आए हुए हैं, वो अगर सीट नहीं मिली है उनको, तो कोशिश करके आप लोग रिक्त कर दीजिए आपकी सीट। आप यहाँ बैठ जाइए, आप विराजमान हो जाइए यहाँ पे, या पीछे भी सीट्स है वहाँ पे बैठ जाइए। और बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को आप आसन दे दीजिए प्लीज। बच्चों को आगे बुला लो। Yeah, kids can sit in the front, yes. पंचवटी की शांत वादियों में माता सीता की नजर अचानक एक अद्भुत जीव पर पड़ी। एक चमकता सुनहरा हिरण, वो इतना मनमोहक था कि सीता जी ने उसे पाने की जिद पकड़ ली। Okay, we will wait for the silence. Yes.
बोलिए रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी की So now I think everyone is aware that we are in the section of Panchvati 1. पंचवटी की शांत वादियों में माता सीता की नजर अचानक एक अद्भुत जीव पर पड़ी। एक चमकता सुनहरा हिरण, वो इतना मनमोहक था कि सीता जी ने उसे पाने की जिद पकड़ ली और राम जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे वह हिरण चाहिए। उन्होंने श्री राम जी से विनती की। श्री राम सीता जी की यह इच्छा टाल न सके। जाते जाते उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण से आग्रह किया, मेरी उपस्थिति में सीता जी की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। किंतु यह कोई साधारण हिरण नहीं, बल्कि मारीच नाम का एक मायावी राक्षस था। दूर जंगल में जाकर उसने छल किया, राम की आवाज में चीखा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। यह आवाज सुनकर लक्ष्मण का हृदय धड़क उठा। वे एक भयानक दुविधा में फंस गए, एक ओर भैया की पुकार और दूसरी ओर भाभी की सुरक्षा। अंततः उन्होंने एक दिव्य रेखा खींची और सीता जी से विनती की, माता मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, इस लक्ष्मण रेखा की सीमा से बाहर कदापि न निकले। इसी समय लंका का राजा रावण एक साधु का वेश धरकर आ पहुंचा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि की मधुर आवाज ने सीता का ध्यान खींचा। रेखा के पार खड़े उस भिक्षुक को देखकर उनका दयालु हृदय विचल उठा। पल भर की असावधानी और सीता जी ने वह कदम बाहर रखा जिसने इतिहास की धार ही मोड़ दी। और फिर क्या, छल का पर्दा फाड़कर रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और अकेली सीता का हरण करके उड़ा ले गया। लक्ष्मण की सभी चेतावनियों और प्रयासों को व्यर्थ मानना चाहिए और इस तरह शुरू हुई राम और सीता के वियोग की मार्मिक गाथा, जिसने एक महान युद्ध की नींव रखी। पल पल है हमारी वो विपदा आई, मोहि बचाने अब आओ रघुराई। पल पल है हमारी वो विपदा आई, मोहि बचाने अब आओ रघुराई।
आवश्यक था ताकि रावण का मरना संभव हो सका। सीता हरण छल कपट एवं लालच का उदाहरण है। सीता जी के अपहरण से राम जी चिंतित थे। उन्हें वन में ढूंढते ढूंढते वे शबरी के झोपड़ी के समीप पहुंचे। शबरी लंबे समय से अपने गुरु के आदेश पर राम जी के आने का इंतजार कर रही थी। शबरी प्रसन्न हुई, उनका खूब आदर सत्कार किया और चख चख कर मीठे बेर प्रेम से दिए। साथ ही ये भी बताया कि सीता जी की खोज में हनुमान जी सहायता कर सकते हैं। झूठन वीर शबरी के प्रेम भाव का मोल न जानी। कृष्ण मुख में महाविद्वानी। हनुमत से भेंट करानी। ओ परम तपस्वी मां शबरी मतंग मुनि के धाम पधारी। सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जी ने तो शबरी के झूठे बेर खा लिए, किंतु लक्ष्मण जी फेंकते चले गए। और वो बेर जो लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे और फेंकते चले गए थे, एक कथा में यह भी प्रसंग आता है कि ये फेंके हुए बेर बीज के रूप में संजीवन बूटी बने और द्रोणगिरी पर्वत पर पाए गए। ऋषमुख पर्वत पर श्री राम जी की भेंट हनुमान जी से हुई। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करवाई, जिसने बदल दिया रामायण का इतिहास। भगवान श्री राम और वानरराज सुग्रीव के बीच अटूट मैत्री हुई। यह कोई साधारण मित्रता नहीं, बल्कि एक ऐसा गठबंधन था जिसने वानर सेना के अपार बल को श्री राम के संकल्प से जोड़ दिया। Can we request silence, please? भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव के बीच ये जो अटूट मैत्री हुई, ये एक ऐसा अनोखा गठबंधन था जिसके बल पर राम जी के संकल्प की पूर्ति हुई। विपदा में भी विधि यह मार्ग रचा था। ऐतिहासिक मिलन ने सीता जी की खोज की, महायात्रा का शंखनाद किया, एक नया गठबंधन बना और संकल्पित सेना सीता जी को ढूंढने अपने पावन मिशन पर चल पड़ी। यह वह क्षण था जब अकेले श्री राम का संकल्प एक संगठित सेना का रूप लेकर असंभव को संभव करने को तैयार हो गया था और राम जी के साथ वानर सेना सीता जी की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में व्यवधान आया कि समुद्र को कैसे लांघा जाए। जामवंत ने पवन सुत हनुमान जी के उन गुणों को और बल और शक्ति के बारे में याद दिलाया। बाल समेत विपक्षिणियों कब किन्हु लोक भयनियानु। ताहि सो दास भय जगु यह संकट काहू सो जातु न पाहु। देवन आदि कहि बिनती जब छाड़ी
जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो। गौरी की त्रास कभी सुबह से गिरी, जब महाप्रभु कंठ बिहारो, ज्योति महामुनि सब दियो तब, चाहिए कौन विचारो विचारो, एक जन्म गाय महाप्रभु, सो तुलदास के सो निहारो। तो नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो। ओ पवन पुत्र हनुमान की जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अशोक वाटिका तक राम जी का संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान जी की हवाई उड़ान प्रसिद्ध है। सीता जी को आभास हो जाता है कि राम आ रहे हैं। हनुमान जी की शक्ति और सूझबूझ का यह प्रसंग जिसमें देखने मिलता है लंका नगरी में अशोक वाटिका स्थान पर सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अनेक राक्षस स्त्रियां उनकी कड़ी पहरेदारी कर रही थी। अशोक के पेड़ पर बैठे राम भक्त हनुमान ने राम जी का संदेश सीता जी तक पहुंचाने के लिए मुद्रिका मतलब अंगूठी सीता जी की गोद में गिरा दी, जिसे पाकर सीता जी खुश हुई और हनुमान जी का उनके साथ संवाद हुआ। सीता जी को विश्वास ही नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने ये राम कहानी सुनाई। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कहत सुनत प्रभु करके ले आए सीता बनके।
भिक्षुका घर में भिक्षा का आग्रह करके हर देश भिक्षुका घर में भिक्षा का आग्रह करके उस जगत सुता सीता को छल बल से ले गए बड़ा दुख पाए बड़ा दुख पाए राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो ये राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम ने मोह बनायो मैं राम दूत बनायो श्री राम ने मोह बनायो मैं राम दूत बनायो सीता माती से आवे रघुवर कटे सालायो और सुने और सुने आयो प्रभु मुक्ति का निशानी राम कहानी सुनो ये राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम ओ जिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी नर बा नर ही संग कहूं कैसे कही कथा वही संगति जैसे। हनुमान जी कितने निपुण हैं, भक्त हैं, चतुर हैं, शक्तिशाली हैं, यह इस प्रसंग से पता चलता है। जबकि वे बंदी हैं, विदेश में हैं, सारी ताकतें उनके विरुद्ध हैं, वह एक राह निकाल ही लेते हैं एवं सोने की लंका को राख कर देते हैं। हनुमान जी ने लंकाधिपति राजा रावण को समझाया कि राम जी से झगड़ा मत ले, राम जी से पंगा मत ले, लेकिन नहीं माना। और सीता जी को राम जी को लौटा दे, ये भी निवेदन किया। यह बात सुनकर महाअभिमानी रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका में हनुमत कौतुक करन लगे लंका में हनुमत कौतुक करन लगे देख यह रूप सार राक्षस करन लगे देख ये रूप सब राक्षस करन लगे। ऐसी आग लगाई हो दिया रामचंद्र की जय ऐसी आग लगाई राक्षस देखने लगे दुहाई लंका सर पे आज उठाई श्री बजरंग बली लंका सर पे आज उठाई श्री बजरंग बली लंका सर पे आज उठाई श्री बजरंग बली। रंगली ने शत शत कर दिया हनुमत को प्रणाम रंगली ने शत शत कर दिया हनुमत को प्रणाम विभीषण से भेंट में मिल गया राम नाम उपहार विभीषण से भेंट में मिल गया राम नाम उपहार अक्षय कुमार को एक मुष्टि से कर डाला संहार अक्षय कुमार को एक मुष्टि से कर डाला संहार। मेघनाद के पाश में खुद ही फंस गए वीर
वो चमत्कारी पुल जो राम नाम से तैरने लगा। समुद्र की विशाल जलराशि श्री राम और वानर सेना के सामने एक अजय चुनौती बनकर खड़ी हुई। यह प्रयास विफल हो रहा था। विभीषण का सुझाव, समुद्र देवता की आराधना, सब व्यर्थ। तब क्रोधित राम जी ने समुद्र को सुखा देने के लिए संकल्प लेकर धनुष उठाया। भयभीत समुद्र देवता प्रकट हुए और रहस्य खोला। हे राम, नल और नील नामक 2 वानरों को वरदान है कि उनके हाथ से फेंका पत्थर कभी नहीं डूबेगा। परीक्षा के तौर पर जब स्वयं राम ने एक पत्थर फेंका तो वो डूब गया। सब हैरान हुए। तो हनुमान जी ने बड़े मधुर व्यंग में पूछा, प्रभु, आपके हाथों फेंकी कोई वस्तु कैसे तैर सकती है? आप तो सबके भार वहन करने वाले हैं। तब युक्ति सूझी। वानर सेना ने पत्थरों पर श्री राम नाम लिखा। अद्भुत चमत्कार हुआ और राम नाम की शक्ति से वे पत्थर जल पर तैरने लगे। इस प्रकार रामेश्वरम से लंका तक वह ऐतिहासिक राम सेतु बना, जो आज भी भक्ति की अमोघ शक्ति का प्रतीक है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम की, राम ही राम हमारी, राम ही राम हमारी। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई। पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। इस तरह राम सेतु का निर्माण हुआ। राम जी की सेना लंका पहुंची। मेघनाद रावण का पुत्र था और लंका का प्रमुख राजकुमार भी। श्री राम रावण युद्ध में राक्षस सेना की ओर से केवल वही एक ऐसा योद्धा था जो 2 बार विजय होकर लौटा था। मेघनाद का असली नाम इंद्रजीत था। उसके पास कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे और ईश्वरीय अस्त्र शस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपति अस्त्र। मेघनाद ने अपनी तपस्या और यज्ञ साधना के माध्यम से शिव जी की कृपा से ये वज्र प्राप्त किए थे। राम जी की सेना से लड़ने मेघनाद की सेना तत्पर थी। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शालीमार टकरावे। तीरथ से काटे तीरथ को, तीरथ पे तीर चलावे। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शक्तिमान टकरावे। तीरथ से काटे तीरथ को, तीरथ पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये महाप्रतापी मेघनाद देवी शस्त्र चलाता है। शस्त्र चलाता है। उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है। उत्तर देता जाता है। कोई बात नहीं दोनों में कोई नहीं पीछे पाँव हटाता है। पीछे पाँव हटाता है। ये बात दरबार और भी गहरा होता जाता है। गहरा होता जाता है। बालों से निकले
चला हर हर महादेव 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 शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घनघोर युद्ध हुआ। योद्धा मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग करके उन्हें मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित है, उनके उपचार के लिए सुषेण वैद्य आए और तय हुआ कि केवल संजीवनी बूटी ही बचा सकती है, वह भी सुबह होने से पहले। ऐसे में हनुमान जी की हवाई उड़ान फिर काम आई। संजीवनी बूटी को ढूंढने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। इस दुविधा के चलते वे पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए ताकि संशय न रहे, और वैद्य स्वयं संजीवन बूटी पहचान कर लक्ष्मण जी का उपचार कर सके। मेघनाद ने शक्ति मारी है, लखन राम पे विपदा भारी है। सुषेण वैद्य ने पठाया है, संजीवनी लेने भिजवाया है। किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे। राम ने सब तेरा है, जान है बलूर बटे, राम काज का तेरा है। जान है बलूर बटे, राम काज का तेरा है। किते से आवे किते को जावे, राम ने सब तेरा है। जान है बलूर बटे, राम काज का तेरा है। जान है बलूर बटे, राम काज का तेरा है। यही भगवान की आज्ञा है, तुम संकट मोचन जान पड़े। तू चिंता करता है तो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा है। जान है बड़ी दूर बटे, राम काज का तेरा है। जान है बड़ी दूर बटे, राम काज का तेरा है। जान है बड़ी दूर बटे, राम काज का तेरा है। जान है बड़ी दूर बटे, राम काज का तेरा है। इस तरह हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। बोलिए पवन सुत हनुमान की। The Ramayana explores timeless themes such as love, sacrifice, family bonds, and the invincible human spirit in the face of adversity. It remains a beloved and revered text for countless individuals worldwide. Those who have arrived late, we are reciting the musical storytelling of Ramayana. And we are in now राम रावण युद्ध, और अब आता है वह महायुद्ध, धर्म और अधर्म की परम परीक्षा का क्षण। एक ओर है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की वानर सेना, और दूसरी ओर है अहंकार और बल का प्रतीक रावण और उसकी विशाल राक्षस सेना। आकाश में देवता भी इस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक हैं। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब हनुमान जी की संजीवन बूटी लेकर आते हैं और उन्हें प्राणदान मिलता है। और फिर अंतिम दिन, अंतिम युद्ध, प्रभु राम और रावण आमने सामने। रावण के सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं और अंततः भगवान राम के हाथों उसका वध होता है। एक धर्म रख कर बैठा, एक पाप रख कर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। एक चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, एक चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम
महायोद्धम आज कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा निश्चित ही पापी करने का आएगा आज कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा निश्चित ही पापी करने का आएगा घर जाता है जब मानो ना तेरा कभी को दिख बस कार खड़ा कर बैठा इंसान कर बैठा वो महारानी तो महारानी सलाम करते हैं दिन चढ़ में राम राम करते हैं दिन चढ़ में राम राम करते महाज्ञानी रावण विद्वत्ता का धनी बना भ्रष्ट और अभिमानी नहीं चल पाई मनमानी अंत हुआ पानी पानी सद्भाव और शालीनता की बिखरे रश्मि फले फूले वातावरण भरा और पानी त्योहारों में जगमगाए रोशनी आप सभी को शुभ हो विजयादशमी बियॉन्ड बीइंग just 5 more minutes please keep silence beyond being an epic the Ramayana imparts valuable moral and ethical lessons emphasizing concepts like dharma the duty and the righteousness loyalty and ultimate victory of good over evil the Ramayana is not just a literary work but a cornerstone of Hindu mythology and an enduring source of cultural and spiritual guidance for generations.
रामलीला का मंचन यही समाप्त हुआ, लेकिन भगवान राम की यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह हमें सिखाती है कि अंततः सत्य की जीत होती है। यह हमें सिखाती है कि पितृभक्ति, भातृभक्ति, पत्नी वत्सलता और मित्रता का महत्व। आइए हम सब मिलकर इस पावन संदेश को हम अपने स्वयं के जीवन में धारण करें। आप सभी की सहभागिता के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने परिचय नहीं कराया जो लोग प्रस्तुत कर रहे थे उनका, तो 1 मिनट का समय मुझे दीजिए, मैं आप लोगों को प्रस्तुत करता हूं से परिचय कराता हूं। हारमोनियम पे है स्वाति शर्मा और हमारे म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर निक गुप्ता। और दूसरा सुरीली आवाज में मैंने आपको प्रस्तुति की दिलीप भाई तबला पे, विनय ऑडियो पे जिनका सपोर्ट रहा हमको। ऑडियो और साउंड सिस्टम अगर सही नहीं रहे तो कोई भी प्रस्तुति का आनंद नहीं आता। तो एक बार जोरदार तालियां। और हमारे सूत्रधार श्री उमेश तांबी जी, जिनको हमारे कार्यक्रम अधूरा रहता है। और इसके बाद का जो कार्यक्रम है, हाँ प्लीज।